वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। योगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, ये माया सबको लिपटानी। कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों न हो जाए, बंधुओं आखिर ये माया उसको लिपटा ही लेती है। माया और ब्रह्म के सिद्धांत में कोई प्रयोजन नहीं है। आज मैं आपके सामने निज धर्म के उस सूत्र को बताने जा रहा हूं। यदि ठीक से समझ लिया तो फिर दोबारा वीडियो सुनने की जरूरत नहीं रहेगी। बंधुओं, माया आपके भीतर जो बेहोशी है उस प्रक्रिया का नाम है। तुम्हारे सोए होने की दशा, जब आदमी नींद में ही जीता रहता है, चारों तरफ सपनों से ही घिरा रहता है, तो माया जो है उसे अपने आप में लपेट लेती है। मैं चाहता हूं कि बहन भाई जाग जाएं और ये माया छिन्न भिन्न हो जाए। लेकिन आज बहन सुमन का फोन आया, कहने लगी कि सुबह से शाम हो गई, मेरे मन में दुविधा है। आपने आज वीडियो में कह दिया कि कोई मेरे से किसी बात की इच्छा न रखे। बंधुओं, अब मैं क्या बताऊं। जब तक कोई जागेगा नहीं, जागकर इस जगत को देखेगा नहीं, तब तक वह क्या पा सकता है। मैंने कहा था कि आप ब्रह्म हो। माया जब तक भीतर है तब तक आप सत्य को देख नहीं पाओगे। मैं जो ये निज धर्म की बातें सुनाता हूं, कई बार मुझे हैरानी होती है। 10 साल का बच्चा, 15 वर्ष के विद्यार्थी, 20 वर्ष के स्टूडेंट, छोटी छोटी उम्र के बच्चे वीडियो को बड़ी गहराई से सुनते हैं। मैं छोटे बच्चों के कमेंट देखकर कई बार हैरान हो जाता हूं। बंधुओं, गहराई से समझना, ये जो पैसे की खणक है, ये ऐसी है कि 3 साल का बच्चा हो, चाहे 30 साल का व्यक्ति हो या फिर 60 साल का बुजुर्ग हो, ये पैसे की खणक हर एक के कान में पड़ जाती है। जब भी कोई सुंदर चेहरा दिखाई पड़ता है, वह आदमी को या स्त्री को मधुर मालूम पड़ता है। और जब कोई पद, ऊंची गद्दी, सीट आदमी को पुकारती है तो आदमी को बड़ा आनंद मिलता है। लेकिन एक बात को आज गहराई से अपने भीतर उतार लो। जो आज मधुर दिखाई पड़ता है, ये कल कड़वा हो जाएगा। ऐसा लगता है जैसे हम जहरीली दवाइयों के ऊपर शक्कर का या चीनी का लेप चढ़ा रहे हैं। जैसे जीवन का सब जहर
हम पीने को राजी हो रहे हैं। केवल माया का थोड़ा सा लेप चाहिए, पीछे जहर प्रकट होता है, लेकिन तब बहुत देर हो जाती है। निज धर्म कहता है, जिस अनुभव से पहले सुख आए और बाद में दुख आए, तो ये समझ लेना कि वह माया से पैदा हुआ है। और इसके उलट, जिस अनुभव में पहले आपको दुख मालूम पड़े और सुख बाद में आए, तो समझ लेना कि वह माया से पैदा नहीं हुआ है। तप की इतनी ही परिभाषा है कि वहां दुख पहले है और सुख बाद में आता है। निज धर्म कहता है, सुख स्वागत करता मिलेगा आपको हमेशा। क्यों? क्योंकि वह माया का सेवक है, लेकिन पीछे दुख छिपा है। यदि आप ठीक से निज धर्म की तरफ मुड़ना शुरू करोगे, तो पहले आपको बंधुओं दुख मालूम पड़ेगा। और अगर आप उस दुख से डर गए, तो माया से कभी जाग नहीं पाओगे। और अगर उस दुख के लिए आप राजी हो गए, तो जल्दी ही दुख नष्ट हो जाएगा और महासुख का रास्ता आपके लिए खुल जाएगा। केशव के कमला होई बैठी, शिव के भवन भवानी, पंडा के मूरत होई बैठी, तीरथ में मैं पानी। जोगी के जोगिन होई बैठी, राजा के घर रानी, काहू के घर हीरा होई, काहू के कोड़ी कानी। भक्तन के भक्ति होई बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी। और कहत कबीर सुनो भाई साधु, यह सब अकथ कहानी। अकथ कहानी कहा है कबीर ने। जो कहा नहीं जा सकता उसको अकथ कहते हैं। इस गणित को बहुत साफ समझ लेना जरूरी है, क्योंकि इस गणित को समझे बिना माया को तोड़ा नहीं जा सकता और उस माया की मधुर वाणी से उठा नहीं जा सकता, क्योंकि ये माया बड़े मीठे मीठे सपने दिखाती है। और जो कोई इन सपनों का शिकार नहीं होता, उसे लोग पागल समझते हैं। हकीकत ये है बंधुओं, चाहे बहन भाई हैं, चाहे बच्चे हैं, वे समझते हैं कि हमारे पास भी सब कुछ होना चाहिए, लेकिन वे ये नहीं जानते कि जिस माया में वे लिप्त होना चाहते हैं, ये माया दुख का रास्ता खोल देती है। लेकिन मैंने पहले आपको कहा कि योगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी विज्ञानी क्यों न हो, ये माया हर आदमी को लपेटती है। इससे बचना बड़ी मुश्किल बात है। और मजे की बात यह भी है कि इंसान खुद लिपटता है और जब दुख आता है तो दोषी किसी और को ठहराता है। पति सोचता है कि पत्नी के कारण दुख पा रहा हूं, और पत्नी सोचती है कि मैं पति के कारण नरक जा रही हूं। बाप बेटे से, बेटा बाप से, हर आदमी एक दूसरे पर दोष मढ़ता है, लेकिन
कभी यह नहीं सोचता कि इन दुखों के बीच में आदमी स्वयं खड़ा है। आदमी चाहे तो सुख आ सकता है। बंधुओं, आज आपको एक राज बता देता हूं। कोई एक दिन दिवाली मनाता होगा, 365 दिन मैं दिवाली मनाता हूं। कोई साल में 2 रात शिवरात्रियां देखता होगा, मैं 365 दिन उस महादेव की शिवरात्रि देखता हूं। ये समझने की बातें हैं, मैं तो इशारा कर सकता हूं। आज एक बच्ची पूनम ने फोन पर कहा कि मुझे आपकी बातों से ही समाधान मिल जाता है, मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। बंधुओं, इसमें मैं कुछ नहीं हूं, आप ठीक से समझें। मैं केवल निज धर्म की बात कहता हूं और हर इंसान का निज धर्म अलग है। यदि वह ठीक से उसकी तरफ बढ़ जाएगा तो ज्यादा कहानियां सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहन भाई कहते हैं कि आपसे मिलना है, कोई बात नहीं, परमात्मा ने संयोग बनाया बिठाया तो जरूर मिलेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि मुझे खोजना या किसी और को खोजना, चारों दिशाओं में यदि व्यक्ति दौड़ ले कितना भी, मिलेगा आदमी के भीतर। जिसे तुम खोज रहे हो वह आपके भीतर छिपा है। कितनी भी दिशाओं में भाग लेना और कितने भी रास्ते चुन लेना, आखिर भटकाव मिलेगा। धीरे और जोर से दौड़ने का सवाल नहीं है। तुम कितने ही जोर से दौड़ो, जितने जोर से दौड़ोगे उतने ही आप खुद से दूर निकल जाओगे। इसलिए कहता हूं, दौड़ का नाम है माया और रुक जाना है ब्रह्म। जिस दिन आप थोड़ा रुक गए और थोड़ा भीतर की तरफ मुड़ गए, फिर आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 8 बार ताली बजाना और 5 बार लंबी श्वास खींचना, फिर खड़े होकर 4 कदम उत्तर दिशा की तरफ चलना। शिवलिंग पर दूध, जल, फल, फूल, बिल्वपत्र, चंदन इत्यादि जो श्रद्धा, शक्ति और सामर्थ्य से अपनी शक्ति से पूजा करना भावपूर्वक, और सूर्य नारायण भगवान व तुलसी माता को जल अर्पित करना। एक समय भोजन करना, थोड़ा सा भोजन पुण्य में लगाना। भूमा नमः शिवाय, भूमा नमः शिवाय, भूमा नमः शिवाय, इस महामंत्र को जपना, कामयाबी मिलेगी। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 13 जुलाई दिन सोमवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशि फल इस प्रकार है। मेष, कारोबार हो या कार्य क्षेत्र, आज व्यस्तता थोड़ी ज्यादा रहेगी। आमदन के लिए दिन ठीक है, कोई नया काम सामने आएगा, लेकिन घर की कोई चिंता थोड़ा मन को घेरेगी और कुछ सरकारी कामों में सफलता के संकेत हैं। वृषभ, आमदन के लिए दिन मध्यम श्रेणी का है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा मन कम लगेगा, से ठीक रहेगी, लेकिन लेन देन से जुड़ा कोई काम मन को घेर सकता है। मित्रों का सहयोग मिलेगा, बाद दोपहर समय बदलेगा। मिथुन, गृहस्थ में कोई नया खर्च सामने आ सकता है। कारोबार के लिए दिन सामान्य रहेगा, लेकिन आज आपको किसी नए साधन से लाभ मिल सकता है। खान पान के प्रति सचेत रहें, किसी रुके हुए काम में अचानक गति आएगी। कर्क, किसी पुरानी समस्या से आज राहत मिल सकती है। मित्रों का, परिवार का सहयोग मिलेगा। आमदन के लिए दिन ठीक है। किसी के काम में आपका गृहस्थ प्रभावित हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखें। सेहत लगभग ठीक रहेगी। सिंह, रोजगार में आपको
कोई विशेष सहयोग मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव बढ़ सकता है। आमदन के लिए दिन सामान्य है, सेहत पक्ष मध्यम है और आज किसी से मनमुटाव का भी योग है। कन्या, कोई निजी चिंता दूर होने के संकेत हैं। व्यापार के लिए दिन ठीक है, आमदन भी ठीक होगी, परिवार का सहयोग मिलेगा, घरेलू खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। तुला, आज बन सकता है कोई जरूरी काम, पुरानी समस्याओं में राहत मिलने की संभावना है। आमदन के लिहाज से दिन ठीक है, लेकिन गृहस्थ में किसी कारण तनाव बन सकता है। वृश्चिक, महत्वपूर्ण कामों में थोड़े इंतजार के बाद सफलता मिलेगी। कारोबार से सामान्य लाभ होगा। नौकरी पेशा लोगों की कार्य क्षेत्र में दौड़ धूप बढ़ सकती है। मित्रों के साथ थोड़ा समय व्यतीत होगा। धनु, कारोबार में मन कम लगेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए कोई उलझन सामने आ सकती है। आमदन मध्यम श्रेणी की होगी, से ठीक रहेगी और दोपहर बाद कोई पुरानी कठिनाई दूर हो सकती है। मकर, धन संबंधी कामों में आज कोई सफलता मिल सकती है। कारोबार से भी ठीक धन लाभ होगा। गृहस्थ में थोड़ी भाग दौड़ रहेगी। सेहत पक्ष मध्यम है। किसी के प्रति आपका मनोभाव बदल सकता है। कुंभ, अपने किसी करीबी आदमी से निराशा मिलेगी, जिस कारण मन में थोड़ी बेचैनी बन सकती है। किसी विशेष काम में सफलता का संकेत है। लेन देन की समस्या का हल निकलेगा और किसी पुराने काम में राहत मिलेगी। मीन, बेवजह किसी के साथ आज बहस मत करें। दिन थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला है। कोई बेवजह का विवाद हो सकता है। कारोबारी सितारे ठीक हैं। कोई नया काम बन सकता है। संतान पक्ष से शुभ समाचार आ सकता है। सेहत लगभग ठीक रहेगी। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।